हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में देखेंगे बीपीएससी 112 यानी कि बीपीएससी 112 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेशन क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी 112 बीपीएससी 112 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट नाम है पारंपरिक राजनीतिक दर्शन फर्स्ट। ओके, पारंपरिक राजनीतिक दर्शन फर्स्ट। इसमें से हम लोग देखेंगे चुनिंदे प्रश्न। सबसे पहला सवाल रहेगा, ब्राह्मणिक परंपरा के अध्ययन में प्रमुख पद्धति संबंधी समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल रहेगी, तो इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ब्राह्मणिक परंपरा। देखिए आपके जो है यूनिट 1 हो गया, 2 हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका फर्स्ट यूनिट में है ब्राह्मणिक परंपरा के बारे में दिया गया है, उसके समय सेकंड में जो है ना सरमनिक दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहली बात तो देखिए आपको करनी क्या है। सबसे पहली बात देखिए, ये ब्राह्मणिक जो है पारंपरिक परंपरा, इसके बारे में और सरमनिक परंपरा, ये दोनों के दोनों बारे में आपको एक ना एक क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% रहेगी। तो आपको दोनों को दोनों कंप्लीट करके जाना है। ब्राह्मणिक परंपरा और सरमनिक परंपरा के बारे में जो है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण मौलिक अवधारणाओं पर टिप्पणी करें। ये दोनों के दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहेगी। दोनों में से एक होने की चांसेस है, तो आपको दोनों को कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका, सरमनिक परंपरा के अध्ययन में प्रमुख प्रणालीगत समस्याओं की व्याख्या करें। नेक्स्ट रहेगा आपका, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। और नेक्स्ट रहेगा, ये भक्ति परंपरा के विस्तार की व्याख्या कीजिए। देखिए भक्ति से रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो इससे भक्ति से रिलेटेड आपके असाइनमेंट के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिली है, तो इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, भक्ति परंपरा के सामाजिक राजनीतिक विचारों के विकास का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और नेक्स्ट रहेगा, दंड नीति से आप क्या समझते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मनुस्मृति के सामाजिक कानूनों का वर्णन करें। और नेक्स्ट रहेगा, कौटिल्य और प्लेटो के कार्यों में समानता क्या है, उसके बारे में डिटेल से टिप्पणी करना है, चर्चा करना है, ठीक है। देखिए आप सभी को करनी क्या है, सबसे पहली बात तो आप ये चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, जैसे भी आपको सुविधा हो उस तरह से कीजिए, लेकिन इन सभी सवालों को आप कंप्लीट जरूर कीजिए। और इनमें से बहुत सारे आंसर जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल के पीडीएफ में अवेलेबल मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, कौटिल्य के मंडल सिद्धांतों के वर्णन करें। जैसे कि कौटिल्य के मंडल जो है ना सिद्धांत जो है 3 प्रकार के होते हैं, तीनों में से कोई एक भी पूछ सकता है या तो तीनों पूछ सकता है, आपको तीनों कंप्लीट करके जानी है, ठीक है। उसके बाद योगक्षेम की अवधारणा क्या है, दीर्घ निकाय में राजशाही राज्य की विशेषताओं और विकास का विश्लेषण कीजिए। और नेक्स्ट रहेगा, राजस्व के सरमनिक विचार की प्रमुख सीमाओं पर प्रकाश डालिए। तो ये रही अभी नए और भी सवाल हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता ही होगा, जो एफसीएस यानी फॉर क्रिएटिव स्टडी की तरफ जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो आप एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, जिया उल बर्नी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए आपको सिर्फ बर्नी भी लिखा मिल सकता है, तो इसको ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है जिया उल बर्नी। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसको मेंशन इस तरह से कर दिया है ताकि आप समझ पाओ। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 में, बर्नी के अनुसार मुसलमानों का इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है। यहाँ पे इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है, उसका किस उद्देश्य से करनी चाहिए, यानी बर्नी के अनुसार जो है मुसलमानों के बारे में क्यों जानना जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में पूछ सकता है। और नेक्स्ट रहेगा, नौकरशाही की भूमिका और कार्य क्या थे, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, मुगल साम्राज्य के सामने क्या समस्याएं थी और वे भारत जैसे देश पर शासन करने के लिए एकता के प्रतिरूप की तलाश क्यों कर रहे थे, इसके बारे में देखनी है। और नेक्स्ट रहेगा, अबुल फजल की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। अबुल फजल, देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा जो ना इसमें लेखक हो गया, जो इतिहासकार हैं यानी कि जीवनी लिखने वाले, इसके बारे में इस सब्जेक्ट के में डिटेल से दिया गया है, तो इसके बारे में जैसे अबुल फजल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अकबर के बारे में लिखा था, ठीक है ना, तो इसके बारे में डिटेल से लिखनी है, बतानी है। उसके सुलह एक कुल से आप क्या समझते हैं, सुलह एक कुल से आप क्या समझते हैं। और अक्का की नारीवादी ज्ञान मीमांसा का वर्णन करें। अक्का की नारीवादी ज्ञान मीमांसा के बारे में डिटेल से बताना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कबीर के अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। कबीर जो है एक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं जिसका नाम है कबीर। कबीर के अनुसार जो मोक्ष कैसे प्राप्त होती है उसके बारे में बताना है। और जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में वो है कि इसके बाद गौतम बुद्ध ने किस तरह से मोक्ष बताया है, उसके बाद महावीर स्वामी ने किस तरह से बताया है, उसी तरह से कबीर ने भी बताया, तो उसके बारे में आपको सिलेबस में कबीर के बारे में दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको जरूर देख लेना है।
और नेक्स्ट है वेद व्यास और महाभारत की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। जैसे वेद व्यास जो है, महाभारत जो है, इसके बारे में विस्तार से डिटेल से आपको टिप्पणी करने के लिए कहा जा सकता है। राजधर्म का वर्णन करें। और नेक्स्ट है संप्रभुता और सामाजिक समझौते पर अबुल फजल के विचारों का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लें। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके इस सेशन के लिए जो रहेगा, भक्ति परंपरा के प्रभाव का पता लगाइए। ये भी क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो ये रहा 25 के 25 क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस में। ये सारे के सारे सारे के सारे सवाल जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे, तो आपको इन सभी सवालों को जरूर से जरूर कंप्लीट करके जाना है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओ और कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कीजिए और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपके एग्जाम बहुत ही अच्छी जाएगी, इतना अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो। ओके, और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी है साझा करें। उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।